कश्मीर के प्रसिद्ध मंदिर माता वैष्णो देवी। जम्मू से 62 किलोमीटर दूर स्थित पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर 1615 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित, भक्त पूरे साल पूजा करने आते हैं। कटरा से 14 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई द्वारा पहुंचा जा सकता है। हेलीकॉप्टर सेवाएं अब बाणगंगा से सांझी छत तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती हैं। इस मंदिर में देवी काली, लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 चट्टान कटाई हुई पिंडियां हैं। श्री अमरनाथ मंदिर। लिद्दर घाटी के अंत में स्थित श्री अमरनाथ मंदिर भगवान शिव का दिव्य निवास है। पहलगाम से 46 किलोमीटर और बालटाल, सोनमर्ग से 14 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पूजनीय स्थान एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, जिसकी गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित पवित्र बर्फ का शिवलिंग है। श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित सावन, अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा आमतौर पर पहलगाम से होते हुए चंदनबाड़ी मार्ग से होती है, जो श्रीनगर से 96 किलोमीटर और जम्मू से 280 किलोमीटर दूर है। शंकराचार्य मंदिर। श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी के ऊपर स्थित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर राजा गोपादित्य द्वारा 371 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जिनका मूल नाम गोपाद्री था। यह शहर से 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर में सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले 8वीं शताब्दी के संत आदि गुरु शंकराचार्य के सम्मान में नामित इस मंदिर ने इस क्षेत्र में भगवान शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा गुलाब सिंह सीढ़ियां पहुंच को बढ़ाती हैं, जिससे आगंतुक श्रीनगर के 360 डिग्री पैनोरमा का आनंद ले सकते हैं। धार्मिक महत्व से परे मंदिर का पुरातात्विक महत्व भी है। नियमित बसों या शहर की कैब द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकने वाला यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के हृदय में आध्यात्मिक पवित्रता और स्थापत्य आकर्षण समेटे हुए है। ममलेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ममलेश्वर मंदिर पहलगाम के सुरम्य परिदृश्य में एक ऐतिहासिक रत्न के रूप में स्थित है। शांत कोलाहोई धारा के तट पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित इस पवित्र स्थल की जड़ें पूर्ववर्ती राजा राजवंश में हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसे पहलगाम में एक दर्शनीय स्थल बनाता है। एक अनोखे अनुभव के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए एक टट्टू की सवारी करें। छोटा और प्राचीन दोनों माना जाता है। किंवदंतियों का सुझाव है कि भगवान गणेश ने द्वारपाल के रूप में काम किया, जिससे मंदिर का नाम पड़ा, जो स्तनधारी शब्द से लिया गया है, जिसका अनुवाद हिलना मत है। मंदिर का गहरा आध्यात्मिक महत्व है और यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है, खासकर गर्मियों के महीनों और छुट्टियों के मौसम में। खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है, जो श्रीनगर के पास तुलमुल्ला गांव में स्थित है। रंग बदलने वाले एक पवित्र झरने के ऊपर स्थित यह मंदिर देवी रागन्या देवी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का अवतार है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय मिठाई खीर से लिया गया है, जिसे मुख्य प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में एक षटकोणीय झरना और एक संगमरमर का मंदिर है, जिसमें देवी की मूर्ति स्थापित है। किंवदंती है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान देवी की पूजा की थी और उनके और भगवान हनुमान के दिव्य हस्तक्षेप के आधार पर मंदिर का स्थान बदल गया था। वर्तमान स्थल का चयन तब किया गया था जब देवी रुगनाथ गबरू नामक एक स्थानीय पंडित के सपने में प्रकट हुई थी।
मार्तंड सूर्य मंदिर। इस्लामाबाद, अनंतनाग से 9 किलोमीटर दूर रणबीरपोरा कहरीबल में स्थित राजसी मार्तंड सूर्य मंदिर भारत में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में खड़ा है। सूर्य देवता को समर्पित यह ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर से प्रतिस्पर्धा करता है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच राजा ललितादित्य द्वारा निर्मित यह मंदिर ग्रीक वास्तुकला की याद दिलाने वाले पैटर्न के साथ दुर्लभ कलात्मकता और स्थापत्य कौशल प्रदर्शित करता है। यद्यपि अलेक्जेंडर बुत्शिकन द्वारा हमला किया गया और क्षतिग्रस्त किया गया, फिर भी खंडहर इस उल्लेखनीय संरचना की भव्यता को दर्शाते हैं। महारानी मंदिर। गुलमर्ग में महारानी मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत में डोगरा राजवंश का एक शाही मंदिर था, गुलमर्ग शहर के बीच में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव को समर्पित है। महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा 1915 में निर्मित इस मंदिर को महारानी मंदिर या मोहिनेश्वर शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। एक दिलचस्प विशेषता यह है कि यह शहर के हर कोने से दिखाई देता है। महारानी मंदिर, जहां रानी मोहिनी बाई ने राजा हरि सिंह के शाही महल में रहने के दौरान भगवान शिव की पूजा की थी, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, जहां दिन में 2 बार आरती की जाती है। आप शंभू मंदिर। जम्मू के सथरियान, रूपनगर में आप शंभू मंदिर एक अनूठा अभयारण्य है, जहां भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में विराजमान माना जाता है। पिछले 6 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने मंदिर को बदल दिया है, जो उत्कृष्ट वास्तुकला के साथ एक आकर्षक संरचना प्रस्तुत करता है। जम्मू के भूगोल में एक प्रमुख स्थल के रूप में उभरता हुआ आप शंभू मंदिर न केवल अपने स्थापत्य आकर्षण के लिए बल्कि त्योहारों के दौरान विस्तृत तैयारियों के लिए भी ध्यान आकर्षित करता है। बहुरंगी झंडियों, फूलों और पंडालों सहित जीवंत सजावट एक मनमोहक माहौल बनाती है। शिवलिंग की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त घंटों धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और मंदिर प्रबंधन जल और रसद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में एक सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। अवंतीस्वामी मंदिर। अवंतीस्वामी मंदिर के खंडहर, एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, अभी भी उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित अवंतीपुरा या अवंतीपुर में मौजूद है। राजा अवंतीवर्मन द्वारा 855 में निर्मित मंदिर, जिसका आरंभिक नाम विश्वसरा था, प्राचीन शहर का हिस्सा था, जो राजा द्वारा स्थापित एक राजधानी भी थी। 9वीं शताब्दी के उत्पल वंश के संस्थापक अवंतीवर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में कई शानदार हिंदू मंदिर बनवाए। दुख की बात है कि इनमें से केवल कुछ ही संरचनाएं आज बची हैं, क्योंकि अन्य इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा बर्बरता का शिकार हो गयी। राजा अवंतीवर्मन के काल में इस क्षेत्र ने समृद्धि का अनुभव किया, जिसके कारण उस काल के कश्मीर के प्रभावशाली पत्थर मंदिर वास्तुकला का निर्माण हुआ, जो भारत के अन्य प्राचीन मंदिरों से अलग है। गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। किश्तवाड़ शहर के मध्य में स्थित यह मंदिर क्षेत्र के इतिहास में एक केंद्रीय स्थान रखता है और इसे सरकूट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला की चमक इसे देखने में मनमोहक बनाती है। इसके परिसर में देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियां सजी हुई हैं। इनमें शिव पार्वती, श्री रघुनाथ जी, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, माता दुर्गा, श्री गणेश और श्री धर्मराज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर में अलग अलग कद के शिवलिंग हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें अलग अलग कालखंडों में बनाया गया था। वंगत मंदिर।
सिंध घाटी के ऊपर नारानाग के पास स्थित वंगत मंदिर के खंडहरों का निर्माण कश्मीर में करकोटा वंश के प्रसिद्ध राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने करवाया था। 8वीं शताब्दी के आसपास निर्मित ये मंदिर परिसर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने की थी। उनके बेटे जालुका 220 ईसा पूर्व ने नारानाग के पवित्र झरने के आसपास वंगत घाटी में शिव मंदिरों, भूतेश्वर, ज्येष्ठ रुद्र और मठों का निर्माण कराया था। राजा जालुका ने 137 ईसा पूर्व के आसपास नारानाग वसन स्थल सहित पत्थर के मंदिरों का निर्माण कराया। बाद के शासकों जैसे राजा जयेंद्र और ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने मंदिर में योगदान दिया, जो क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को दर्शाता है। ज्वाला जी मंदिर। अग्नि देवी ज्वाला जी को समर्पित यह मंदिर कई कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो ज्वाला जी को अपनी पसंदीदा देवी मानते हैं। समुदाय आषाढ़, जून से जुलाई के 14वें शुक्ल पक्ष के दौरान मंदिर में एक मेले का आयोजन करता है। पारंपरिक प्रसाद जैसे कि पीले चावल या ताहर, जो कश्मीरी रीति रिवाज है, शुशनोर, भेड़ के फेफड़े के साथ देवता को चढ़ाया जाता है। तारिक हैसन के अनुसार समय के साथ मंदिर में कभी कभी लपटें उठती देखी गई हैं। एक घटना जिसे 60 के दशक की शुरुआत में ख्रेव गांव के बुजुर्गों ने देखा और पुष्टि की। ज़बरवान पर्वत श्रृंखला के भीतर ख्रेव गांव के ऊपर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर बेहतरीन कश्मीरी लकड़ी की वास्तुकला का दावा करता है, जिसके अंदर ज्वाला जी की काले पत्थर की छवि है। श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ख्रेव में विभिन्न सीमेंट उद्योगों की उपस्थिति के कारण तेजी से विकास हुआ है। हालांकि अथवाजन से ख्रेव और वस्तरवान तक की सड़क अभी भी खराब स्थिति में है। हमारी यात्रा, जिसके लिए कार के शॉक एब्जॉर्बर को बदलने की आवश्यकता थी, पामोर से हमारी वापसी पर समाप्त हुई, जहां सड़क की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। शारिका चक्रेश्वर मंदिर। शारिका चक्रेश्वर मंदिर श्रीनगर शहर में एक पहाड़ी हरी पर्वत पर स्थित है। हरी पर्वत, जिसे कुहे सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो कई मंदिरों से भरा हुआ है। उनमें से मुख्य देवी शारिका को समर्पित है, जिन्हें कश्मीर की पीठासीन देवी माना जाता है। यह मंदिर सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस पवित्र स्थान पर हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पूजी जाने वाली ब्रह्मांडीय माँ सौर ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें 7 घटक शामिल हैं, 7 दुनिया, प्रकाश के 7 रंग और वेद विद्या के 7 ऋषि। इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। ज्येष्ठा देवी मंदिर। ज्येष्ठा देवी मंदिर, जिसे जीथ्यार के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में शंकराचार्य पर्वत और ज़बरवान पहाड़ियों के राजसी परिवेश में स्थित है, जहां से प्रसिद्ध डल झील के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। गर्मियों के मौसम में हजारों भक्त कश्मीर के इस पवित्र स्थल पर आते हैं, जो देवी ज्येष्ठा को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। किंवदंती के अनुसार राजा गोपादित्य ने शुरू में 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था और बाद में 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। वैकल्पिक मूल कहानियां भी मंदिर को अशोक या महाभारत के पांडवों से जोड़ती हैं। इस प्राचीन मंदिर में प्रार्थना करके और समय बिताकर कोई भी शांति और दिव्य आशीर्वाद महसूस कर सकता है। लगभग 3000 साल पुराने इतिहास वाले इस मंदिर का कश्मीर घाटी में हिंदू संस्कृति के प्रतीक के रूप में बहुत महत्व है।
मई और जून में विशेष रूप